गांव के किनारे घने जंगल के पास एक शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू नटखट और मस्तीखोर था, लेकिन उसे नई नई चीजों की खोजबीन करने का बड़ा शौक था। उसका पसंदीदा काम था रात के समय जंगल के बीच अपनी पुरानी साइकिल पर सैर करना। एक रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था, शेरू साइकिल चलाते चलाते जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक चमचमाते लाल बॉक्स पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच दबा हुआ था। उत्सुकता में उसने साइकिल रोकी, उस बॉक्स को उठाया। बॉक्स का ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें एक पुरानी सी दिखने वाली किताब रखी थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कुछ भी इस किताब में लिखा जाएगा वह अगले दिन सच हो जाएगा। शेरू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नटखट स्वभाव के चलते उसने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने किताब में लिखा, कल पूरे गांव में बारिश होगी और मैं आकाश में उड़ सकूंगा। अगले दिन गांव में वाकई जोरदार बारिश हुई और शेरू ने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। वह हैरान और खुश था। अब तो उसे यह किताब और भी दिलचस्प लगने लगी। हर रात शेरू किताब में कुछ नया लिखता और अगले दिन वही सच हो जाता। कभी वह लिखता कि सभी गांव वालों को उसकी पसंदीदा मिठाई मुफ्त में मिले, तो कभी वह लिखता कि उसके दोस्त उसके साथ जंगल की सैर पर आएंगे। कुछ दिनों तक यह खेल चलता रहा, लेकिन अब शेरू को लगने लगा कि यह किताब बहुत शक्तिशाली है और शायद इसके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। एक रात उसने किताब को नदी में फेंकने का फैसला किया ताकि उसकी शक्तियां और न फैलें। वह किताब को लेकर नदी के पास गया और पूरे जोर से उसे नदी में फेंक दिया। शेरू ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब वह अपने घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही जादुई किताब उसकी टेबल पर रखी हुई थी, जैसे उसे फेंका ही नहीं गया हो। शेरू के होश उड़ गए। उसने किताब को फिर से उठाया और नदी के पास जाकर फिर फेंक दिया, लेकिन हर बार वह किताब उसकी टेबल पर वापस आ जाती। अब शेरू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस किताब से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। एक दिन उसने किताब को जलाने की कोशिश की, पर आग में किताब झुलसी तक नहीं। उसने उसे गांव से दूर किसी अनजान जगह पर गाड़ने की कोशिश की, पर कुछ ही घंटों में वह किताब वापस घर लौट कर आ गई। शेरू अब डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जादुई किताब से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने शेरू से कहा, यह किताब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे सिर्फ सही कामों के लिए ही इस्तेमाल करो, अन्यथा इसका दुरुपयोग तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन सकता है। शेरू ने बुजुर्ग की बात मानी। अब उसने किताब का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना शुरू कर दिया।